नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां जिला स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स का हुआ सफल समापन। आगे बात करेंगे देवरिया की, जहां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़े बड़े कलाकारों का होगा आगमन। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां कैमूर में 2 चचेरे ससुर ने बहू के साथ की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा संचालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार 11 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन स्टेडियम परिसर आगर में सफलतापूर्वक हुआ। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट व जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी शक्ति राउत के सानिध्य में किया गया। प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर आगर प्रीति यादव रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक आगर विनोद कुमार सिंह द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में ब्लू लीफ कंपनी के तेज प्रताप त्रिपाठी एवं सीईई पर्यावरण शिक्षा केंद्र के अमित कुमार शर्मा उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन पवन उचाडिया जिला खेल प्रशिक्षक द्वारा किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा 19 जनवरी को गांधी आश्रम में हुई हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। मामले को लेकर सीओ सिटी नीतीश कुमार तिवारी ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 20/1/2026 को गांधी आश्रम कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में एक महिला सोनी सिंह की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। मृतका के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत मायके वालों के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में योगेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 57/26 मृतका के पति उमाशंकर सिंह, ससुर ब्रिजभान सिंह और सास मालती सिंह के विरुद्ध धारा 85 व 103(1) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त कर जेल भेज दिया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील में कस्बे स्तर पर आयोजित भगवान वीर मांधाता की जयंती के कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब देवगढ़ बारिया के विधायक व पूर्व मंत्री बचूभाई खाबड़ और ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष नीलेश भाई चौहान के बीच मंच पर नाम लिखने को लेकर बहस हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के मंच पर पूर्व मंत्री बचूभाई खाबड़ का नाम नहीं लिखा गया था, जिसको लेकर उनकी और समाज के पदाधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष नीलेश भाई चौहान के रिएक्शन का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया है। हूँ देवगढ़ बारिया अखिल भारतीय कोली समाज प्रमुख विमलसिंह चौहान गई काले देवगढ़ बारिया अखिल भारतीय कोली समाज आयोजित भगवान मानदाता ना प्रागट्य दिन निमित्ते कोली समाजનું एक महासम्मेलन करवा अमे सम्मेलन कर्યું હતું, જેમાં ભગવાન શ્રી માનદાતાની મૂર્તિનું અનાવરણ કરવાનું હતું દેવગઢ બારિયા ખાતે, જેમાં રાજકીય કોઈપણ પક્ષ સમાજનો ખોટો દુરુપયોગ ન કરે અને સમાજને ગેરમાર્ગે નહીં દોરે, તેમજ કૌભાંડી ચહેરા સમાજને ખોટી અસર પહોંચે તેવા ઈરાદાથી અમે એક પણ રાજકીય આગેવાનોને આમંત્રણ આપ્યું ન હતું, જેમાં એની આગલી રાત સુધી અનેક માથાકૂટો થઈ, જેમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય બચુભાઈ ખાબડે તેમના માણસો મોકલીને તેમની સ્પીચ લેવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, પણ અમે મચક નહીં આપી, જેના કારણે ગઈકાલના સંમેલનમાં તેઓ
100 થી 150 જેટલા લોકો હથિયારધારી લઈ સમાજના સંમેલનમાં પહોંચ્યા અને સમાજના સ્ટેજ ઉપર ચડી જઈ અને તેમને માઇક ખેંચી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને મારી સાથે તકરાર કરી કે તમે મારી સ્પીચ ક્યાં લખી છે, કેટલા લોકોની સ્પીચ લખી છે. મેં કીધું માત્ર સમાજના આગેવાનોને જ સ્પીચ આપવાની છે, કોઈ પણ રાજકીય આગેવાનોને સ્પીચ નથી આપવાની. એમ કરતાં તે ઉશ્કેરાઈ જઈ મારી સ્પીચ લખો, હમણાં લખ, નહીં તો આ બધું વિખેરી નાખીશ, આ સમાજ વિખેરી નાખીશ, એવો એમને પડકાર ફેંક્યો. જેથી મારાથી પણ બોલાઈ ગયું કે આજ સુધી તમે સમાજને વિખેરવા સિવાય તમે કર્યું છે શું. અને એના કારણે તેમના જે સાથે આવેલા 100 થી 150 લોકો હથિયારધારી હતા તેઓ સ્ટેજ ઉપર ચડી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ સ્થાનિક પ્રશાસન અને પોલીસે આખો મામલો થાળાઈ પાડ્યો અને પછી સંમેલન શાંતિપૂર્વક યોજાયું અને એમને ના છૂટકે અમારે સ્પીચ આપવી પડી. અને લીમખેડાના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સોલંકી, બચુભાઈ ખાબડ, આ બધા જ આગેવાનો ત્યાં હતા. તેમાંથી તેઓએ સાથે મળી અને અમારા સ્ટેજનો રાજકીય રીતે ઉપયોગ કર્યો. એ અમને ખેદ છે, દુઃખ છે, પરંતુ અમારી મજબૂરી હતી. અમે નાના માણસો સમાજ એકત્રિત કરવા નીકળ્યા છે ત્યારે આવી મોટી શક્તિઓએ અમને પરેશાન કરવાનો કારસો ઘડ્યો અને આજે સમાજને સાચી દિશા લઈ જવા માટે અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં સમાજે અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે. તો અમે સમાજની અને સમાજના આગેવાનો જે લોકો આજે સમાજના કાર્યમાં જોડાયા તેમનો આભાર માનીએ છીએ. दाहोद से सीनू संवाददाता सुमित कलाल की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के विकासखंड भटनी क्षेत्र अंतर्गत बनकटा शिव सल्हापुर में आयोजित होने जा रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये महोत्सव 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से ख्याति प्राप्त कलाकारों का आगमन होगा। आपको बता दें कि आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन एवं धार्मिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 15 एवं 16 फरवरी को राजीव सिंह और स्वाति मिश्रा, 18 फरवरी को सुधीर पांडे आदि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन समिति के अनुसार इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वान कथावाचकों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन भी किया जाएगा। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एएनटीएफ के विशेष अभियान ऑपरेशन मदर टिम ने अपनी सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। गठन के मात्र 4 महीनों के भीतर ही एएनटीएफ ने नशे के स्वयंभू सरगनाओं पर लगातार धुआंधार प्रहार कर उनकी कमर तोड़ दी है। इसी क्रम में 25वीं बड़ी कार्यवाही के तहत एएनटीएफ ने राज्य के टॉप 25 कुख्यात तस्करों में शामिल 4 वर्षों से फरार एवं 25,000 रुपये के इनामी बदमाश कंवरलाल को उदयपुर के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंवरलाल पूरे मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में अफीम एवं डोडा चूरा की तस्करी का प्रमुख सूत्रधार है। वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से मादक पदार्थ मंगवाकर निकुंभ क्षेत्र में अपने ठिकाने पर संग्रह करता था। कई खुदरा तस्कर सीधे मध्य प्रदेश जाने के बजाय कंवरलाल के ठिकाने से ही माल लिया करते थे। एएनटीएफ द्वारा की गई इस कार्यवाही को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कंवरलाल से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दिनेश, आपका नाम दिनेश नहीं है, आपका नाम कंवरलाल है। कंवरलाल है, आप गलत नाम बता रहे हो बचने के लिए, ठीक है। लेकिन पुलिस ने आपका रिकॉर्ड और आपकी फोटो है हमारे पास में, उसके हिसाब से आप कंवरलाल हो, समझे। क्या पिताजी का नाम है? गठन के महज 4 महीनों में ही नशे की जहरीली दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं तथा कथित बेताज बादशाहों और सक्रिय सूत्रधारों पर ताबड़तोड़ धुआंधार
और कमर तोड़ कार्रवाइयों का अनवरत सिलसिला जारी रखा है एएनटीएफ, नवगठित एएनटीएफ ने। और आज 25वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर वज्रपात करने की सिल्वर जुबली बनाई है एएनटीएफ ने। 25वीं कड़ी के रूप में आज हाथ आया है मेवाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का कुख्यात तस्कर कंवरलाल पुत्र ओंकार लाल, निवासी निकुंभ, चित्तौड़, राजस्थान। यह राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले जाकर भरकर लाकर दे देता। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में इतनी शातिर अंदाज में इसने अपना काम चलाया कि इस पर बहुत ही कम मुकदमे दर्ज हो पाए। पिछले 17 वर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण इस पर दर्ज नहीं हो पाए। न तो यह अपने ग्राहकों को अपना ठिकाना बताता और कई ग्राहकों को यह अपना नाम रमेश या दिनेश बताकर रखता। पर कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसी के साथ नए शौक भी जगने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, किसी पर विश्वास नहीं करना और खुद ही गाड़ी चलाकर ग्राहकों से डील करना, यह इसकी फितरत में शामिल था। ऐसे ही करीब 1-2 महीने पहले किसी गाड़ी में डील पर जाते हुए नशे की पिनक में इसने दुर्घटनाग्रस्त कर लिया अपने आप को और अपने पैरों में चोट लगा ली। मुखबिर के माध्यम से सूचना यह मिली कि यह फर्जी नाम से उदयपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है और इलाज कराता रहेगा। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीमों ने बड़ी भागीरथ प्रयास किया, एक हॉस्पिटल का चप्पा छान मारा और आखिरकार सफलता मिली जब उदयपुर के जेपी अस्पताल के रिकॉर्ड में इसके आने का पता चल गया। यह भी पता चला कि यह अपने किसी एक करीबी के साथ के एम्बुलेंस में ही आता है और कुछ दिनों में आने वाला है। एएनटीएफ ने वहीं जाल बिछाया उदयपुर के जेपी अस्पताल में और आज जब वही एम्बुलेंस घायल दिनेश को लेकर उसकी पट्टियां बदलवाने के लिए अस्पताल में पहुंची तो चाक चौबंद और मुस्तैद टीम ने वहीं से दबोच लिया। पहले इसने अपना नाम दिनेश बताकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया और पूरा गृह कार्य, पूरा होमवर्क पूरा होने के चलते जल्दी इसे टूटना पड़ा और अपना खुलासा करना पड़ा। कहते हैं एक ही टकसाल से, एक ही सांचे से ढल कर निकलते हैं ऐसे सारे कुख्यात तस्कर। कंवरलाल की कहानी भी ऐसी ही रही है। 8वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करना, पिता के द्वारा किसी रोजगार में लगाने का प्रयास करना, फिर दूरस्थ इलाके में महाराष्ट्र में काम सीखने के लिए भेजना और महाराष्ट्र के होटलों में वेटर का काम करते हुए नशे के व्यापारियों की आमदरफ्त देखी, उनकी समृद्धि देखी, उनका बड़ा जीवन देखा और उसमें फिसल गया कंवरलाल। स्वयं गांव में आकर नशे का बड़ा धंधा शुरू किया। पहले तो परिवार ने विरोध किया और जब पैसे आने लगे तो उस पैसे की चमक के आगे बदनुमा काला दाग बदनामी का धुंधला पड़ता गया। परिवार भी साथ जुड़ता गया और नशे का धंधा परवान चढ़ता गया। ऐसा परवान चढ़ा कि पिछले 4 सालों में ही यह राज्य के टॉप 25 में शुमार हो गया। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर एएनटीएफ की वक्र दृष्टि का शिकार हुआ कंवरलाल और एक और इस बदनुमा अध्याय का पटाक्षेप करने में एएनटीएफ को एक शानदार सफलता मिली। इस तरह के अपराधी जो समाज की शाखों में दीमक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनकी जड़ों में अम्ल डालकर, एसिड डालकर उनको नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, जमींदोज करना और ध्वस्त करना, यही शगल है, यही स्वभाव है, यही हॉबी है नवगठित एएनटीएफ टीम की। और जब तक राजस्थान की आबोहवा में, स्वस्थ हवा में जनता जनार्दन सांस नहीं लेगी, तब तक एएनटीएफ की टीम के जांबाज लड़ाके सांस नहीं लेंगे और न ही इस तरह के कुख्यात घृणित तस्करों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर देंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस नशे की विषबेल को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से
नेस्त नाबूद कर, धराशायी कर, गायब करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल राजस्थान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने में अपना गिलहरी योगदान देंगे। सबका साथ चाहिए, सब मिलकर राजस्थान को नशामुक्त बनाएं। धन्यवाद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जामुआव गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान 2 चचेरे ससुरों द्वारा बहू के साथ मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता की गली में घसीट कर पीटा गया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली गई, जिसका आधा हिस्सा मिल गया है जबकि आधा अब तक नहीं मिला है। किसी तरह पति पत्नी अपनी जान बचाकर घर में घुस आए। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई और उचित न्याय की मांग की। महिला थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जी बताइए, कहाँ आई हैं? महिला थाना। क्या मामला हुआ है? घर पे मेरे ससुर ने मारपीट किया है। ससुर का नाम है अजय पांडे और लुल्लू पांडे। काहे लिए मारपीट किया है? घर पे बोले ना कि खोलवाए गेट, हम बोले खोल दिए तो बोले कि हस्बैंड है, हम बोले कि नहीं है। आकर दरवाज़ा ठेल कर हम बंद भी कर दिए, ठेल कर दरवाज़ा और मारने पीटने लगे और बेड पे लौटा के मेरा सूट भी फाड़ दिए थे। मेरा गला का चैन भी खींच कर गली में बाल खींचते लेकर आ गए और ये तीसरी बार हो चुकी है हमसे मारपीट। किस लिए मारपीट करते हैं, कोई जानकारी? कोई जानकारी इसलिए कि ज़मीन बात के है तो हम भाई ज़मीन नहीं ना उनका लिए, उनका बेटा है, उनसे बात करें, हमसे क्यों, हमको मार क्यों रहे वो? कै गो आपका इनका बेटा है लोग? वो मेरे चाचा ससुर हैं। चाचा ससुर हैं। आपके जो है ये हस्बैंड, वो 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। उनका लड़का कै गो है? उनका लड़का 2 था, एक डेट हो गया, यही पिछड़ा के उसके मार दिया गया था। एक है बड़ा वाला रितेश पांडे। अच्छा, महिला थाना में आवेदन दी है? हाँ, महिला थाना एफआईआर की, आवेदन भी नहीं किया। एफआईआर हो गया है। क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि उनको जेल हो और कुछ नहीं। उनकी तीसरी बात हो चुकी है। क्या नाम है आपका? वर्षा पांडे। आपके पति का क्या नाम है? पीपुल पांडे। कौन गाँव से रहने वाली है? जमुआ गाँव का। थाना? कैमूर भगवा। महिला थाना में आवेदन दी है? महिला थाना। जी, हम महिला थाना में अपनी वाइफ को लेकर आए हैं। हम ग्राम जमुआव के निवासी हैं। अजय पांडे और लुल्लू पांडे स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे के पुत्र हैं, जो कि हमारे घर पे न रहने के अवस्था में मेरे वाइफ से दरवाज़ा खुलवाया गया और मेरी वाइफ से पूछा गया कि विपुल पांडे कहाँ है। नहीं बताने पे मेरी वाइफ को लोगों ने बहुत मारा, झोंटा भी पकड़ा और ब्लाउज वगैरह सब फाड़ दिया। ऐसा मतलब नग्न अवस्था में मैं जब दौड़ के घर गया तो देखा कि हमारी वाइफ नग्न अवस्था में थी। तब वो लोग लाठी डंडा लेकर के भी हमको भी मारने लगा, हमको भी चोट लगा। फिर उसके बाद हम महिला थाना लेकर अपनी वाइफ को आए हैं। हम चाहते हैं सर कि जल्द से जल्द अजय पांडे और लुल्लू पांडे को अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए। किस लिए मारपीट करते हैं लोग? मारपीट सर करते हैं कि हमारे बाप को मृत्यु घोषित कर दिए हैं, हमारा बाप जिंदा है और ये ज़मीन जो है टोटल ले लिए हैं। एक धूर हम लोगों को खाने के लिए नहीं है हुजूर, हम लोग राशन से जीते हैं, खाते हैं, राशन कार्ड हमारा बना हुआ है। उस पर हमारी बीवी को बहुत ज़्यादा वो लोग उत्पीड़न करते हैं कि तुम लोग यहाँ घर छोड़ करके निकल जाओ यहाँ से, तुम लोगों का कुछ नहीं है। अच्छा, महिला थाना की पुलिस गई थी? जी, महिला थाना की पुलिस गई थी। क्या कार्रवाई की उन्होंने? कार्रवाई उन्होंने किया, लिख पढ़ के आया, उन्होंने बोला कि बहुत जल्द हम उसको पकड़ेंगे। मैडम ने। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जितना जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, नहीं तो क्या कर देगा। आज है कपड़ा फाड़ा है, कर हो सकता है कि हमारी वाइफ घर पे अकेले रहती है, बलात्कार भी हो सकता है सर, उसको बचाया जाए। ऐसे लोगों को समाज में ना रहने दिया जाए। क्या नाम है आपका? विपुल पांडे सर, पिता संजय पांडे। कहाँ है? जमुआ सर, थाना भभुआ। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कोटा में बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आईजी राजेंद्र गोयल और एसपी सुजीत शंकर ने दौरा किया। पूरे परिसर में 2250 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा में तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। परिसर में 100 फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन भी तैनात रहेंगे। आईजी ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और पूरे परिसर में हर जगह पैनी नजर रखी जाएगी। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। तुरकौलिया प्रखंड के प्रसिद्ध पौराणिक माधोपुर मठ तृतीया मेला का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य रूप से किया गया। मेले का उद्घाटन मुखिया एहतेशाम अहमद, पिपरा कोठी प्रमुख रजनीश कुमार, बंजरिया प्रमुख पप्पू कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि लगभग 800 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को समेटे माधोपुर तृतीया मेला आज भी कौमी एकजुटता और भाईचारे की जीवंत मिसाल है। उन्होंने बताया कि औघड़पंथी बाबा भीखम दास ने वर्ष 1856 में समाधि ली थी। तभी से निरंतर इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। प्रमुख प्रतिनिधि मुन्नालाल यादव ने लोगों की मांग पर मेला परिसर में 6 सीटों वाले शौचालय के निर्माण एवं पार्क बनाने की घोषणा की, साथ ही जिम लगाने का भी आश्वासन दिया। मेले में पहुंचे सभी अतिथियों का मठाधीश बाबा महंत भागवत दास ने फूल मालाओं से स्वागत कर अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद सिंह, मुखिया रोहित कुमार सिंह, सरपंच सोएब अहमद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अब कहाँ से आए दुकान लेकर? हम आए हैं सिवान जिला से। तो बहुत दूर है सिवान जिला। दूर है, हर साल आते हैं। अच्छा, मतलब सब फर्नीचर बेचते हैं, क्या लाते हैं? फर्नीचर का पूरा सामान मिलता है इधर मेला में, मतलब मार्केट से सस्ता मिलता है। ये बहुत पुराना मेला है। मेला में जैसे लोग खरीदता है मार्केट से बहुत सस्ता मिलता है। मार्केट में जो यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा वो मार्केट में नहीं मिलता है। इसी लोग आता है शादी ब्याह में अपना बेटिया के लिए खरीदने के लिए गिफ्ट के तौर पर देता है सर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद देहात के भोजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपलसाना गांव निवासी लियाकत अली ने अपने पुश्तैनी मकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार वह अपने परिवार के साथ करीब 50 वर्षों से उक्त मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। आरोप है कि आरोपियों ने घर में रखा सारा सामान लूट लिया और कुछ कपड़ों व घरेलू सामान को आग के हवाले कर दिया, जिसमें आरोपियों के परिवार की महिलाएं भी शामिल थीं। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपियों पर खुलेआम जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित लियाकत अली ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं कमिश्नर को शिकायती पत्र सौंपकर अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। लियाकत जी पीपलसाने के रहने वाले हैं, भोजपुर। आपका जो मकान पे कब्जे को लेकर विवाद है, क्या विवाद सर ये हमारी दुकान है और हमारे घर पे कोई नहीं था उस टाइम। सब अपने अपने कामों पे गए थे। अब हम ही थे दो दुरान जुठानी, और इनकी तरफ से 20-25 औरतें थी और लड़की भी थी जमान और हमारे बच्चे गए थे पढ़ने के लिए। इन्होंने आकर कब्जा कर लिया, हमने रोका भी नहीं। बब्बू ने हथौड़ा लाकर और सब्बल से ताले तोड़े। ये लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं, क्या ये अपनी बता रहे हैं, जो इनकी जगह थी वो तो बेच के चले गई है। हाँ, कितने समय पहले? 8 साल पहले बेची इन्होंने ये जगह अपनी। अब ये हमारी दुकान है, इस पर कब्जा कर लिया इन्होंने ताले तोड़कर। हमारे घर पे भी कोई नहीं था और हम दौड़ते क्या करते। हम फिर थाने को गए, थाने में हमसे कह दिया एक तरफ को बैठ जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में भी जाकर हम बैठकर ऐसे आ गए, कोई सुनवाई नहीं। साफ चाहते हैं हमारी दुकान हमें मिल जा, तो कब्जा करके बैठ गए हैं। पुलिस वाले सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, 5 मेरे हाथ के ऑपरेशन हो गए। जब मैं चढ़ी तो मुझे नीचे को धक्का देके गिराया। लियाकत जी कहाँ के निवासी हो? पीपलसाना। क्या पूरा मामला है आपका? पूरा मामला ये है साहब, वो 8 साल पहले अपनी जगह बेच के चले साहब। हम 50 साल से रह रहे, दादा इलाही मकान है। जिन लोगों ने आपके ताले तोड़े हैं वो लोग कौन है? वो लोग हैं अख्तर, बब्बू, पप्पू। ये आए घर पे, इन लोगों ने ताले तोड़े। मैं घर पे मौजूद नहीं था और इन्होंने घर पर कब्जा कर लिया। अख्तर, बब्बू, पप्पू और सदाब, वो सब्बू तोड़ के कब्जा किया साहब। और मैं ऐसी ठंड में बहुत परेशान हूँ, इधर उधर सो रहा हूँ और इनसे मुझे डर लगता है। ये दमन किस्म के लोग हैं? दमन किस्म के लोग हैं साहब। ये जमीनों पर कब्जा करवाने वाले लोग हैं। इन्होंने ताले तोड़ दिए हैं। इनसे मुझे जान माल का भी खतरा है। ये दमंग लोग हैं साहब। और मेरे पास इस चीज़ की वीडियो है, इन पर ताले तोड़ने की। मेरे मोबाइलों में भी है, कैमरों में भी है मोहल्ले के। इन लोगों ने ताले तोड़ के कब्जा कर रखा है। मैंने भोजपुर थाना करी तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। 4-5 दफा चला गया, मुझे भगा दिया वहां से। कहाँ शिकायत की आपने? फिर मैंने कप्तान साहब के वहाँ करी, कमिश्नर साहब के वहाँ करी, यहाँ 2 जगह में गया और मुझे न्याय चाहिए। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से आश्वासन यही मिला कि हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। माल का भी खतरा है। ये दमंग लोग हैं साहब। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर यहाँ की पुलिस ने इंसाफ नहीं करा
तो मैं योगी सरकार के दरबार में जाऊंगा। मैं परिवार के अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, नए बच्चों सहित मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरा नाम रियासत हुसैन है। कहाँ के रहने वाले? पीपल साना मोहल्ला पुराना बुद्ध बाजार, थाना भोजपुर। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हम इस मकान में 50 साल से रहते हैं और ये हमारे दादा ने हमें संपत्ति दी थी। इसमें जो है मतलब ये कि इन्होंने 2 बेटे उनके थे, दूसरी के बब्बू और पप्पू, और हमारे से बेच के चले गए। और हम जो थे इसमें फिर थे। जब इन्होंने मतलब ये कि अपनी संपत्ति बेचने के बाद 8 साल के बाद मतलब ये हमें पता चला, इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाली। इन्होंने हमारी तहरीर लिख के दी थाने को, हमें थाने बुलाया गया। थाने से हमें मतलब ये कि कई दफा धिक्कारे मिले, हमारी एक नहीं सुन के दी। आपने तहरीर किसी ने दी? तहरीर उन्होंने हमने दी थी एक लिख के, वो भी तहरीर उन्होंने हमारी नहीं दिखाई। उसके बाद हमने मतलब ये कि फिर न्यायालय से गुहारी लगाई कि हमारी चीज हमें मिलनी चाहिए। इसका जो है मतलब ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो बेचने के बाद 8 साल पहले बेच चुके हैं, और उसके बाद इन्होंने मतलब ये कि हमारे ऊपर धमकियां दे रहे हैं। क्रिमिनल बन रहे हैं मतलब ये। 8 साल पहले पप्पू ने बेचा, फिर बब्बू ने बेचा। उसके बाद में मतलब ये कि हमारे ऊपर ये हमला करने लगे। उसके बाद में जब इन्होंने मतलब ये कि हम घर नहीं थे तो इन्होंने वहां से ताले तोड़कर ये अंदर घुसे, और घुसने के बाद इन्होंने सब तोड़फोड़ कर दी। सब हमारा सामान भी रखा हुआ है, जला भी दिया, कुछ करा कहीं कुछ करा, सब कुछ मतलब ये खो दिया इन्होंने। अब हमारी मतलब यही है कि मतलब हमें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। आपने कहाँ हमने जो है एसएसपी के यहाँ दिया, कप्तान साहब के यहाँ दिया और डीएम साहब के यहाँ दिया। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र से है, जहां अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देशी बंदूक, अर्धनिर्मित बैरल, लोहे का बेश, मशीन और अन्य सामग्री बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बलीराम उम्र 57 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पास से एक देशी एक नाली बंदूक, 2-3 पीस लोहे का अर्धनिर्मित बैरल, 3 लोहे का बादी लाल रंग से पेंट किया हुआ, 4 लोहे का निहाय और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा 10 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद किया गया है। कल 19/1/26 को समय 8:30 बजे रात्रि में करीब एक सूचना मिली थी कि निमडेहरा गांव में बलीराम पिता स्वर्गीय गुदरी राम के अपने घर पे जो है हथियारों का अवैध निर्माण करते हैं। इस संबंध में थाने की टीम के द्वारा वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनके घर से जो है एक निर्मित देसी नाली बंदूक मिला है, 3 पीस लोहे का अर्धनिर्मित बैरल मिला है, एक लोहे का भाती, लैथ मशीन और ये हथियार बनाने के उपकरण बरामद हैं। इसके अतिरिक्त इनके घर से पीछे से 10 लीटर महुआ शराब भी मिला है, जिस संबंध में इनके ऊपर जो है एक करगहर कांड संख्या कितना है 1526 दर्ज किया गया है। इनके द्वारा अन्य भी कांडों में ये नामित हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 94-95 में एक ये सड़क लूट में भी थे, और उसके बाद इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का भी केस है, और दारू का केस में दुर्गावती थाने से ये जेल में गए थे। और भी कुछ सुराग मिले हैं क्या हथियार बेचने का? अभी तक इनके द्वारा तो कबूला नहीं गया है, परंतु ये सबूत था हम लोगों के पास कि ये हथियार निर्माण करके जो है गाँव में बेचते हैं। उसी में हम लोग छापेमारी विज्ञप्ति आपको। रोहतास से सीनू संवाददाता गोपाल पांडे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।